नमस्कार। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। 50 किलो मिठाई बांटना पड़ेगा। खुशखबरी ही कुछ ऐसा है। शत्रु की एक गलती की वजह से आपको यह खुशखबरी मिल रहा है। आप भी जानते हैं कि आपका शत्रु कौन है और वह बहुत व्यक्तियों को सता रहा है, कष्ट पहुंचा रहा है। जी हां दोस्तों, तो आपको बता दें कि अब खुशखबरी का डंका आपकी गली मोहल्ले में, आपकी घरों में, आपकी शहरों में आपका ही नाम का खुशखबरी की डंका बजेगा। हो जाओ तैयार, अब दे दो मिठाई का ऑर्डर। ऐसा खुशखबरी अभी तक नहीं मिला होगा आपको, जो आने वाले 72 घंटे के भीतर मिलने वाला है खुशखबरी। जी हां, कुंभ राशि वालों, किस्मत का खुल गया ताला। जल्दी जल्दी देखो वीडियो, नहीं तो बाद में पछताओगे। बेटा फिर नहीं कहना कि हमारे समय कब आएंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपकी पूरे परिवार खुशी से झूमेगा। आज खुशी का माहौल बनेगा। आपका घर में आपकी दुश्मनी या शब्द देखकर जलती आ रहे हैं और जलता ही रहेंगे, लेकिन आपका बाल भी बाका नहीं होगा। बस आप उसे ऊपर वाले मुरलीधर कृष्ण भगवान पर भरोसा करना, वही आपकी नैया की पार लगाएगी। जी हां दोस्तों, आप भी कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त है तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण हरि अवश्य ही लिखना दोस्तों, क्योंकि अब आपकी खुशखबरी पूरे गली मोहल्ले में इतिहास के रूप में चर्चा होंगे। दोस्तों, आपको हम एक जानकारी बड़ी दे दें कि जब आप पूजा करने जाते हैं तो देवी देवताओं से आप जो कुछ खुशखबरी मांगते हैं वह श्रद्धा मां और स्वभाव से मांगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आप जैसे कि अगर देवी देवताओं के पास दर्शन और पूजा करने जाते हैं तो आप घर की सारी बातें भूलकर बस उसे देवी का नाम लेना और कहना, हे मैया हमारी नैया पार करना। कुंभ राशि वालों को भावनाओं और अवसरों का मिश्रण अनुभव हो सकता है। गलतफहमी से बचने के लिए स्पष्ट बातचीत पर ध्यान दें। पर्सनल रिलेशनशिप को ज्यादा ध्यान देने से लाभ हो सकता है, जबकि क्रिएटिव आइडिया पॉजिटिव रिजल्ट ला सकते हैं। अप्रत्याशित बदलावों का सामना करते समय अनुकूलनीय और खुले दिमाग वाले रहें। पूरे दिन बैलेंस बनाए रखने के लिए अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और खुद की देखभाल को प्राथमिकता दें। दिन रिश्तों पर एक नया नजरिया लेकर आता है। आप किसी विशेष व्यक्ति के साथ गहरा संबंध बनते या अपने वर्तमान रिश्ते में तारीफ की नई भावना देख सकते हैं। विश्वास और समझ को मजबूत करने के लिए कम्युनिकेशन को खुला और ईमानदार रखें। सिंगल लोग किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति आकर्षित महसूस कर सकते हैं जो उनके वैल्यू और इंटरेस्ट को शेयर करता है। अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखें और नई संभावनाओं के लिए खुले रहें। कुंभ राशि वालों को आज कार्यस्थल पर अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देना चाहिए। स्पष्ट और छोटी बातचीत से कलीग के साथ गलतफहमी से बचने में मदद मिलेगी। कोई ऐसा अवसर आ सकता है जिसके लिए त्वरित सोच और अनुकूलन क्षमता की जरूरत होगी, इसलिए अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखें। नई अंतर्दृष्टि या रणनीतियों की पेशकश करते हुए सहयोग विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। अपना अनोखा दृष्टिकोण शेयर करते हुए दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहें। कार्यों को प्रभावी ढंग से प्राथमिकता देकर बैलेंस बनाए रखें। यह सुनिश्चित करें कि प्रोडक्टिविटी हाई बनी रहे। आज का दिन आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के अवसर लेकर आया है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें, क्योंकि वे लाभकारी परिणाम दे सकती हैं। खर्चों को मैनेज करते समय प्रैक्टिकल रहें और आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचें। दूसरों के साथ सहयोग करने से अप्रत्याशित लाभ के दरवाजे खुल सकते हैं, इसलिए विचारों के लिए तैयार रहें। अगर किसी निवेश पर विचार कर रहे हैं तो गहन रिसर्च महत्वपूर्ण है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और पॉजिटिव बदलाव आपके मौद्रिक दृष्टिकोण को आकार दे सकते हैं। कल का दिन आपके लिए किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए रहेगा। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और आपके लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आप महत्वपूर्ण कामों को समय से पूरा करेंगे और सभी को जोड़ने की कोशिश में कामयाब रहेंगे। निजी मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। धार्मिक कार्यों के प्रति आप आस्था व विश्वास से आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके घर में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर मुहर लगने से माहौल खुशनुमा रहेगा। घूमने फिरने के दौरान
आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। मान लीजिए कि यह खुशखबरी किसी बड़े उत्सव, सफलता या शुभ घटना से जुड़ी है। कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल का यह समय शनि की स्थिति या किसी ग्रह गोचर के कारण खास हो सकता है। शनि, जो कुंभ का स्वामी है, मेहनत और फल का प्रतीक है। हो सकता है कि इस अवधि में कुंभ राशि वालों को उनकी मेहनत का फल मिले, जैसे नौकरी में तरक्की, व्यापार में लाभ या कोई पारिवारिक खुशी। और इस खुशी को मनाने के लिए मिठाई बांटने की बात हो रही हो। 50 किलो मिठाई कोई छोटी मात्रा नहीं है। यह एक बड़े समुदाय, परिवार या मोहल्ले के साथ खुशी साझा करने का संकेत देता है। अब इसे और रोचक बनाते हैं। कल्पना करें कि 3 अप्रैल को सुबह सुबह एक कुंभ राशि वाले व्यक्ति को फोन आता है कि उनकी कोई बड़ी योजना सफल हो गई है। शायद एक प्रोजेक्ट जिस पर वे महीनों से काम कर रहे थे, या कोई कानूनी मामला उनके पक्ष में आ गया। खुशी में वे अपने दोस्तों और परिवार को बुलाते हैं और कहते हैं, चलो इस मौके को यादगार बनाते हैं। 50 किलो लड्डू, जलेबी और बर्फी मंगवाते हैं और सबको बांटते हैं। अगले 3 दिन 3, 4 और 5 अप्रैल उनके घर में उत्सव का माहौल रहता है। बच्चे मिठाई के डिब्बे लेकर इधर उधर दौड़ते हैं, पड़ोसी आकर बधाई देते हैं और हर तरफ हंसी खुशी का माहौल बन जाता है। लेकिन यह सिर्फ मिठाई बांटने की बात नहीं है। कुंभ राशि वाले लोग दूसरों की भलाई के लिए भी सोचते हैं। हो सकता है कि वे इस मौके पर कुछ दान पुण्य भी करें, जैसे गरीबों को भोजन बांटें या किसी सामाजिक कार्य में हिस्सा लें। 50 किलो मिठाई बांटना एक प्रतीक हो सकता है कि उनकी खुशी सिर्फ उनकी अपनी नहीं, बल्कि पूरे समाज के साथ बांटी जानी चाहिए। अगर आप इसे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं तो 3 से 5 अप्रैल 2025 के बीच ग्रहों की चाल का विश्लेषण करना पड़ेगा। आज 2 अप्रैल है, तो आने वाले दिनों में शायद चंद्रमा, शनि या बृहस्पति की स्थिति कुंभ राशि के लिए अनुकूल हो। चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि बदलता है, तो यह देखना होगा कि उस समय वह किस राशि में होगा और कुंभ पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यह काम किसी पेशेवर ज्योतिषी का है और मैं आपको सिर्फ एक काल्पनिक परिदृश्य ही दे। कुंभ राशि वालों, 3 से 5 अप्रैल तक 50 किलो मिठाई बांटना पड़ेगा, ऐसा खुशखबरी है। मैंने पिछले जवाब में इसे विस्तार से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन शायद आप कुछ और जानकारी या अलग नजरिया चाहते हैं। चूंकि आज 2 अप्रैल 2025 है और आप 3 से 5 अप्रैल 2025 के बीच उन्हें कोई बड़ी खुशखबरी मिलती है, जैसे नौकरी में प्रमोशन, बिजनेस में मुनाफा या परिवार में शादी विवाह का मौका। इस खुशी में वे 50 किलो मिठाई, लड्डू, जलेबी या गुलाब जामुन बांटने का फैसला करते हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। 50 किलो मिठाई मतलब सैकड़ों लोगों के साथ उत्सव। शायद वे अपने मोहल्ले, ऑफिस या गांव में सबको बुलाएं और कहें, आओ हमारी खुशी में शामिल हो जाओ। ये खुशखबरी शनि की मेहरबानी हो सकती है, जो कुंभ का स्वामी है और मेहनत का फल देता है, या फिर कोई ज्योतिषीय गोचर जैसे चंद्रमा या बृहस्पति का शुभ प्रभाव। इस दौरान कुंभ राशि वालों के लिए सकारात्मक माहौल बनाएं। मिठाई बांटना सिर्फ खुशी का इजहार नहीं, बल्कि कुंभ की उदार प्रकृति का भी प्रतीक हो सकता है। तो अगर आप कुंभ राशि से हैं तो तैयार हो जाइए। शायद कल से आपके घर में मिठाई की महक और खुशियों की गूंज शुरू हो जाए। दुर्भाग्य है आपकी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे खास ज्योतिष कार्यक्रम में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने थंबनेल में लिखा हुआ शब्द को पढ़कर आपकी भी मन दुखी हो गया होगा। लेकिन क्या बताएं दोस्तों, आपकी किस्मत और आपकी राशि कुछ ऐसा ही दुर्भाग्य लिखा है कि आपका समय और आपका भाग्य आपके साथ नहीं देता होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आप करना कुछ चाहते हैं, लेकिन आपके साथ हो जाता है कुछ और। आप सोचते हैं कि अपने परिवार को एक बड़े से घर में लेकर साथ में रहते पैसों की कमी नहीं होती। जब चाहे मन जो चीज खरीदने का हो, वह चीज हम तुरंत से खरीद लेते। हमारे पास भी बड़े गाड़ियां होती। ऐसा आपका सोच है दोस्तों, लेकिन समय और भाग्य आपको साथ नहीं दे रहा है। कैसे आपका भाग्य
और समय साथ देगा, वह भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक ही विनती होगी कि आप अपने परिवार, अपने आप को, अपने रिश्तेदार को अगर खुश देखना चाहते हैं, तो सारी कष्ट से दूर रहना चाहते हैं, तो वीडियो को अपने प्यारे हाथों से एक लाइक और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना दोस्तों। अब समय देखते हुए आपको वीडियो की ओर ले चलते हैं। आपने थंबनेल में जो शब्द पढ़े, वह शब्द थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच्चाई भी है। जहर पीने का समय आ गया, दुर्भाग्य आपकी किस्मत का। हे प्रभु, यह कैसा दिन देखने का आ गया। अब खुद अपने ही हाथों से अपना अंतिम दिन बनाएं दोस्तों। आपको बता दें कि यह सब एक ही काम करने से टल सकता है। वह शब्द का प्रयोग हम इस वीडियो में करेंगे, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखना दोस्तों। अगर आप भी हमारे तरह भगवान कृष्ण जी के, मियाँ राधा रानी के सच्ची भक्ति है, तो राधे राधे अवश्य लिखना। कमेंट बॉक्स में आपको बता दें कि आपकी उपलब्धियां को देखकर आपके आसपास के लोग, आपके दुश्मन जलते हैं। दोस्तों, आपके घर से सपोर्ट नहीं मिलता है, आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसे कार्य में आपको सफलताएं प्राप्त नहीं होती हैं और आप दुखी होकर घर वापस लौट आते हैं और घर में आपको ताना सुनने पड़ता है। तो आप यह शब्द से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप हमारी इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखना और लाइक अवश्य करना दोस्तों। लेकिन आप अगर अकेले हो तो ही वीडियो देखना, क्योंकि यह वीडियो बहुत खास है दोस्तों। आज आपकी सारी परेशानियों का अंत न हो जाए तो फिर हमें कहना, लेकिन आप वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करना दोस्तों। आप दुकान से कच्चा धागा ले लेना और अपने पैर से सर तक 7 बार नापकर धागे को बत्ती बना लेना और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सुबह जल्दी कोई देखे रोके न तिल के तेल लेकर दीप जला देना। आपकी सारी परेशानी समाप्त हो जाएगा। ये लगातार 5 शनिवार तक करना है दोस्तों। आपको धीरे धीरे आपकी किस्मत बदलने लगेगा दोस्तों। धन लाभ, नवीन विषयों में तेजी लाएंगे, प्रबंधन पक्ष में रहेगा, सक्रियता से आगे बढ़ेंगे, भेंट वार्ता संवाद में प्रभावी रहेंगे, व्यवस्था को मजबूती देंगे, लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे, आर्थिक गतिविधियां बल पाएंगी, उद्योग व्यापार में आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे, स्वस्थ प्रतियोगिता रखेंगे, कार्यस्थल पर अधिकाधिक समय दें, प्रबंधन बेहतर रहेगा, उद्यमियों के लिए अवसर बढ़ेंगे, नियंत्रण बढ़ाएंगे, रुके हुए कार्य गति पाएंगे। इस दिन ग्रहों की चाल को देखते हुए कुछ राशियों के जीवन में खुशियों का आगमन होगा। मेष राशि वालों के घर कल किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की हो सकती है। वृष राशि वाले कल कानूनी मामले में आपको अपनी आंख व कान खुले रखने होंगे। जाने अन्य राशियों का हाल यहां पढ़ें। प्रेम, मैत्री, भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा। प्रियजनों के समक्ष सहजता रखेंगे। प्रेम प्रसंगों में शुभता रहेगी। प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे। अपनों से चर्चा संवाद बढ़ाएंगे। संबंधों को संवारेंगे। हर्ष आनंद में वृद्धि होगी। सभी प्रसन्न रहेंगे। रिश्तों में अनुकूलता बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य मनोबल फोकस बनाए रहेंगे। वचन निभाएंगे। वरिष्ठों से सलाह लेंगे। रूटीन संवारेंगे। जीत का भाव बढ़ेगा। उत्साह और मनोबल बढ़ेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको अपने बढ़ते खर्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ननिहाल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। यदि आपको कोई रोग लंबे समय से सता रहा था तो उसमें आपको किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेने की आवश्यकता है। आपका कोई बेवजह का लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपको कोई नुकसान होने से आपका मन परेशान रहेगा। आपका धार्मिक कार्यों में खूब मन लगेगा। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से यह वर्ष सामान्य रहेगा। वर्ष की शुरुआत से मार्च तक राशि पर शनि के प्रभाव से आप आलस्य से प्रभावित हो सकते हैं, जिसके कारण आपका कार्य व्यवसाय प्रभावित हो सकता है। यदि आप साझेदारी में कार्य कर रहे हैं तो आप अपने साझेदारी से संतुष्ट नहीं रहेंगे और आपको इच्छित लाभ प्राप्त नहीं होगी। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए मार्च के पश्चात का समय अच्छा रहेगा। वर्ष के मध्य तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर होगा, जो आपके लिए कुछ लाभदायक सिद्ध होता रहेगा। वर्ष मध्य के पश्चात राहु का गोचर आपकी राशि पर और देवगुरु बृहस्पति का गोचर राशि से पंचम भाव पर होगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह स्थिति लाभदायक होगी। राहु के गोचर की वजह से
आपको निर्णय सोच समझकर लेने होंगे। जो लोग नौकरी में परिवर्तन की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, उनके लिए वर्ष के मध्य तक कुछ अच्छी संभावनाएं बनेंगी। शनि का गोचर मार्च के पश्चात आपकी राशि से दूसरे भाव पर होगा, इसलिए परिवर्तन की संभावनाएं फलित होने के योग्य बनेंगे। इस वर्ष वाणी पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता होगी, खासकर मार्च से और मई के महीने तक, अन्यथा आपके बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे। नौकरी और व्यवसाय में नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा। आज खुश रहने के लिए प्यार से जुड़ी परेशानियों को स्मार्टली हैंडल करें। ऑफिस में मल्टीटास्किंग की उम्मीद है और चैलेंज आएंगे। आर्थिक रूप से आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप निवेश को सतर्कता से संभालेंगे। आपकी सेहत भी ठीक है। लव लाइफ में छोटी मोटी दरार के बावजूद आप दोनों खुशी के पल शेयर करेंगे। कुछ रिलेशनशिप आज खत्म हो सकते हैं क्योंकि पार्टनर अपना पर्सनल इंटरेस्ट खो देंगे। कई नए रिलेशनशिप भी शुरू होंगे, खासकर दिन के दूसरे भाग में। जो लवर रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के इच्छुक हैं, उन्हें माता पिता से मिलने और इस पर चर्चा करने के लिए 1 या 2 दिन इंतजार करना होगा। आपकी एक्स प्रेमिका लाइफ में वापस आ सकती है और इससे आपका प्यार फिर से जाग सकता है। एटीट्यूड प्रोफेशनल रखें। आज आप ऑफिस में महत्वपूर्ण काम हैंडल करेंगे। आपको ये चैलेंजिंग लग सकते हैं, लेकिन दिन के अंत तक आप इन्हें पूरा करने में सफल होंगे। बिजनेस डेवलपर्स और सेल्स पर्सन के लिए मुश्किल दिन रहेगा। ऑफिस में ईमेल का पूरी लगन से जवाब दें और हर नए सौंपे गए काम को करने की इच्छा दिखाएं, क्योंकि इससे प्रोफेशनल सफलता का रास्ता खुलता है। व्यापारियों को आज नई पार्टनरशिप करने के अच्छे ऑप्शन नजर आएंगे। आज शेयर मार्केट में पैसा लगाते समय समझदारी से काम लें। सट्टा बिजनेस से बचें, लेकिन म्यूचुअल फंड अच्छे ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने के लिए आप दिन का दूसरा भाग चुन सकते हैं। दिन के पहले भाग में आप किसी भाई बहन के साथ आर्थिक विवाद भी सुलझा लेंगे। इंटरप्रेन्योर बिजनेस में फंड जुटाने में सफल होंगे, जबकि दिन का दूसरा भाग नई पार्टनरशिप लीड पर साइन करने के लिए भी अच्छा है। कुछ बड़े बुजुर्गों को सांस से जुड़ी परेशानी की शिकायत हो सकती है और इसके लिए स्पेशल केयर की जरूरत होगी। वसा का सेवन कम करें और इसकी जगह प्रोटीन और विटामिन लें। यात्रा के दौरान अपनी मेडिकल किट साथ रखें। कुछ जातकों को नींद से जुड़ी परेशानी हो सकती है। आज वाहन चलाते समय भी आपको सतर्क रहना चाहिए। आज आप अपने दोस्त की मदद करें। नौकरी करने वाले जातक अपने गोल को पूरा करने का प्रयास करें। सिद्ध योग के बनने से पूर्व में नई जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो उसमें आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। नौकरी करने वाले जातक ऑफिस में अपने सीनियर्स को प्रसन्न मुख, उनकी बातों को सर्वोपरि रखते हुए काम की शुरुआत करें। विद्यार्थियों को टाइम मैनेजमेंट करना होगा, तभी आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी। व्यापारियों को लाभ होने की संभावना दिख रही है। आर्थिक स्थिति की लिहाज से दिन अच्छा है। पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। मित्र के साथ हुई मुलाकात कई पुराने किस्से को ताजा करेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से कफ प्रधान रोगियों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। इसके साथ ही ठंडी खाने पीने की चीजों से परहेज करें। परिवार में विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन आपको इससे बचने की कोशिश करनी है। घर में सुख सौख्य का संचार बना रहेगा। भव्यता और संस्कारों को बढ़ावा देंगे। धन धान्य में वृद्धि होगी। विविध मामले पक्ष में रहेंगे।